नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। हाँ, भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। दोस्तों, आज का प्रसंग हम सबको जान लेना बहुत ही जरूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए यह जानकारी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। मित्रों, टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान हैं। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। इस तरह के कई नाम हैं। सभी रूपों में वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा रही है। दोस्तों, गुण हर प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है। पर हमें दोषों को न देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम देखेंगे ही नहीं तो हमें करना भी नहीं पड़ेगा। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क विचारों बारे में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपना कर्म समझते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालेंगे कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का विकास स्त्री से ही हुआ है, इसीलिए वह संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। यह भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दर्शक बंधुओं, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की कई उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षा होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है या सताया जाता है, वहाँ महाभयंकर दुख भी बाहें फैलाकर खड़े रहते हैं। वहाँ दरिद्रता आस लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तो चुना गया। स्त्री पुरुष की शोभा है, स्त्री से ही घर बना है। एक लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को ग्रहण इसलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक छिड़का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने इस तरह की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। इस तरह की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार न हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए बेबस हो गया
कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, यह सृष्टि के रचयिता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की निर्माताओं, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय तो मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, परंतु अभी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर में अपार गुणों को प्रतिष्ठित करना होगा ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाल के रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नए जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि यह स्वयं दुख सहकर, रोग शोक से ग्रसित होकर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। दर्शक बंधुओं, भगवान के मुख से इस तरह की सहनशीलता और कर्तव्य परायणता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। 2 हाथ है, 2 पैर हैं, आँख, नाक, कान, मुंह तो पुरुष के समान है। फिर अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी। भगवान बोले, हे पार्थ, यह पुरुष के जैसी दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए यह मेरी अद्भुत रचना कहलाई जाएगी। भगवान की बात सुनकर सेवक ने उसे छूकर देखा कि देखे यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वह बहुत कोमल थी। वह एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वह बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी। मैं तो सोच रहा था पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी रचना की यही तो विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर सेवक के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। वह पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वस्त, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी। सेवक ने देखा कि उसे स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। सेवक ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, बस यह पानी उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलता रहेगा जब तक यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी। जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उस समय अपने दुखों को इन आंसुओं के द्वारा निकालकर बाहर करती रहेगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छों को झुका सकती है। इन आंसुओं को वह अपना अस्त्र भी बना सकती है। दर्शक बंधुओं,
भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को बता दिया है। संसार में एक अनमोल रतन भेजा है